We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और बैंकों से सांठगांठ से जुड़े 22 मामलों में सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे दी है। जांच के दायरे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के बिल्डर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास प्राधिकरण शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआई को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की गई 6 प्रारंभिक जांचों की प्राथमिकी के समक्ष 22 नियमित मामलों में बदलने की अनुमति दी है। पीठ 1200 से अधिक मकान खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दे चुकी है। एनसीआर क्षेत्र विशेष रूप से ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में विभिन्न आवास परियोजनाओं में फ्लैट बुक करने वाले इन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फ्लैट पर कब्जा न होने के बावजूद बैंकों द्वारा उन पर ईएमआई का भुगतान करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फ्लैट खरीदारों ने सबवेंशन योजनाओं के तहत फ्लैट बुक करवाए हैं और इस योजना के तहत बैंक स्वीकृति राशि सीधे बिल्डरों के खाते में जमा कर देते हैं। बिल्डरों को तब तक स्वीकृत ऋण राशि पर ईएमआई का भुगतान करना होता है जब तक कि फ्लैट पर घर खरीदारों को नहीं सौंप दिए जाते। जब बिल्डरों ने बैंकों को ईएमआई का भुगतान नहीं किया तो बैंक ने घर खरीदारों से ईएमआई की मांग की। 29 मार्च को शीर्ष अदालत ने सीबीआई को एनसीआर क्षेत्र यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, यमुना एक्सप्रेसवे और गाजियाबाद में बिल्डरों और परियोजनाओं के मामले में 5 प्रारंभिक जांच की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को सीबीआई द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें सुझाव दिया कि बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों की ओर से संशय अपराध का पता लगाने के लिए मामलों की प्रारंभिक जांच करने के बाद आगे की जांच के लिए 22 नियमित मामले दर्ज किए जाने की जरूरत है। पीठ ने कहा, सीबीआई नियमित मामले दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। पीठ ने एनसीआर के बाहर की परियोजनाओं पर 7वीं प्रारंभिक जांच के लिए एजेंसी को 6 सप्ताह का समय दिया। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया कि वे सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट के कुछ हिस्से न्यायमित्र राजीव जैन के साथ साझा करें। इसने सीबीआई से एमिकस द्वारा दायर रिपोर्ट की जांच करने को कहा है और इसे आंखें खोलने वाली रिपोर्ट बताया है। इसमें रेरा सहित विकास प्राधिकरणों के लेन-देन में पारदर्शिता की आवश्यकता और बेईमान बिल्डरों से घर खरीदारों के हितों की रक्षा के उपायों के बारे में बताया गया है। न्याय मित्र या एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि कुछ घर खरीदार जिनकी संख्या बहुत कम है उनके फ्लैटों का कब्जा देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मुकदमा कराना उचित समझा। पीठ ने कहा, हम उन घर खरीदारों की बात नहीं सुनेंगे जिनकी संख्या बहुत कम है और उन्हें अदालत का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 से 15 दिनों में होगी। 29 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने सीबीआई को सुपरटेक लिमिटेड सहित एनसीआर के बिल्डरों के खिलाफ 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के ट्रायल कोर्ट द्वारा घर खरीदारों के खिलाफ दिए गए आदेशों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो मामले की जांच करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने गुरुग्राम अदालत के जिला और सत्र न्यायाधीश से कहा कि वे इस मामले की जांच करें। पीठ ने कहा कि हमें गुरुग्राम ट्रायल कोर्ट के बारे में काफी जानकारी मिल रही है, हम इस पर गौर करेंगे और देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। कुछ घर खरीदारों ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि गुरुग्राम की निचली अदालत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं से संबंधित साधारण चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ आदेश पारित कर रही है और उनके फ्लैटों पर कब्जा देने में देरी हो रही है।